मौली एक अनाथ और गरीब परिवार की विदेशी लड़की थी जिसे एक हिंदुस्तानी लड़का अपने प्यार के झांसे में फंसाकर इंडिया ले आया और कुछ दिनों बाद ही उसका पैसा लेकर भाग गया। ओह गॉड, ही चीटेड मी। अब मैं कहाँ जाऊंगा? यहाँ तो मैं किसी को नहीं जानता। उसने हमको धोखा दिया। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसका मर्डर कर दूं। मौली अकेले बैठकर रो रही थी, तभी वहां से गुजर रहे एक लड़के मनीष ने उससे कहा, अब क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? मौली ने उसे सारी बात बताई कि कैसे एक लड़का उसे धोखे से इंडिया ले आया और उसके सारे पैसे लेकर उसे धोखा देकर भाग गया। ओह, सो सैड। अब वैसे तुम चाहो तो मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। मेरी कंपनी में बहुत से लोग काम करते हैं। तुम अच्छे पैसे भी कमा लोगी और साथ में रहने की जगह भी तुम्हें मिलेगी। ओके। मनीष उसे अपने साथ ले आया और उसे नौकरी के साथ साथ रहने के लिए सर्वेंट रूम भी दिया। मौली जल्दी ही सारा काम सीख गई। मनीष भी उसके काम से बड़ा ही खुश हुआ। मौली अच्छे से अपना काम करने लगी। उसे वहां काम करते हुए 1 साल हो गया और उसकी वजह से कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हुआ। साथ में काम करते करते मौली और मनीष एक दूसरे के काफी करीब आ गए और एक दिन मनीष ने मौली को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। इस 1 साल में मौली तुम मेरे काफी करीब आ गई हो। मेरा तो तुम्हारे बिना रह पाना भी मुश्किल है। क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? विल यू मैरी मी? मैरी? तुम अच्छे से जानते हो ना मनीष, मैं एक अनाथ हूँ और ऊपर से गरीब भी। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता मौली। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम मेरी जिंदगी और इस कंपनी की मालकिन हो। और रही बात घर की, तो वो इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकती। पूरे 100 रूम्स है मेरे घर में। इसके बाद मनीष उसे ब्याह कर अपने घर ले आया, जहां उसकी माँ कमला उससे कहती है, अरे मनीष बेटा, ये तुम किस परकटी को उठा लाए? माँ, ये तुम्हारी बहू है और मैं इससे प्यार करता हूँ। अच्छा, प्यार तो तुम कुत्तों से भी करते हो, तो क्या उससे भी शादी कर लोगे? ना ओढ़ने पहनने का ढंग, और ये बाल तो देखो, परकटी कहीं की। मैं तो नहीं मानती इसे अपनी बहू। सासू माँ, हमको अपना लीजिए, हम तुमको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगा। हे राम, ये कैसे बात कर रही है? अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी तो कॉलोनी में नाक ही कट जाएगी। बहू, तू जल्दी से अंदर आ। मौली अपनी नाराज सास के साथ अंदर आ गई और 100 कमरों का घर देखकर तो वो हैरान ही रह गई। इतना बड़ा घर, मुझे तो लगता है मैं इसमें कहीं खो ही ना जाऊं। तुम भी ना मौली, बड़ी मजाकिया हो। अगले दिन कमला मौली को आवाज देते हुए कहती है, अरे बहू उठो, आज तुम्हारा पहला दिन है। इंडिया में इतनी देर तक नहीं सोते। उठो और जल्दी से कुछ मीठा बनाओ। जी जी सासू मॉम, मैं अभी नहा के आया। आया आया, हे राम, मेरे तो करम ही फूट गए जो ये आया और जाया वाली बहू मिल गई। मौली नहाकर बाहर आती है तो उसकी सास उसकी मदद करते हुए उससे हलवा बनवाती है। इसके बाद उसकी सास उससे कहती है, ये ले जा ये हलवा और अपने पति को भी चखा दे, और ये चाय भी ले जा। मनीष को सुबह उठते ही गरम चाय चाहिए होती है। बेचारी मौली सहमी सी वो हलवा लेकर अपने कमरे की ओर चल पड़ी, लेकिन जब वो अपने कमरे की ओर जाने लगी तो वहां सब कमरे के दरवाजे एक जैसे थे। मौली को समझ नहीं आ रहा था कि उसका कमरा कौन सा है। वो बार बार कमरों में जाती और वापस आ जाती, क्योंकि हर कमरा खाली होता। अंत में जो कमरा बचा था वो उसका कमरा था, लेकिन तब तक उसका हलवा और चाय ठंडी हो चुकी थी। अरे मौली, ये चाय और हलवा तो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसे कौन पिएगा? एक बात बताओ, ये 100 कमरों वाला घर बनाने के लिए आपने कौन सा इंजीनियर बुलवाया था? मैं पिछले 1 घंटे से अपना कमरा ढूंढते ढूंढते थक गई। तभी पीछे से कमला आकर कहती है, क्यों, अपना घर तो हर कोई पहचानता है। हाँ, पर ये सब पीछे देखा हो तब ना, वहां तो एक कमरे में ही रहती होगी। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ से इस उड़न तस्तरी को उठा लाया। गरीब कहीं की। माँ, मैं मानता हूँ कि मौली गरीब है, लेकिन अब वो इस घर की बहू है। शादी को 10 दिन हो गए। फिर एक रोज कमला कहने लगी, तुम दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन हमारी भी समाज में कोई इज्जत है, इसीलिए मैंने रिश्तेदारों को एक ग्रैंड रिसेप्शन देने का सोचा है, और इसके लिए हर तैयारी तुम दोनों को ही करनी है। अपनी सास की ये बात सुनकर मौली सोच में पड़ गई। क्यों ना मैं हर एक कमरे की डेकोरेशन अलग कर दूं, ताकि कमरों की पहचान हो सके, लेकिन इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। तो क्यों ना मैं हर रूम के बाहर नंबर लिख दूं? नहीं, ये अजीब लगेगा। ये घर है, कोई होटल नहीं, तो फिर क्या करूं? अरे ओ परकटी, किस सोच में डूबी है? अगर ऐसे ही सोच में पड़ी रही तो फिर तो हो गया सारा काम।
मनीष और मौली ने मिलकर सारी तैयारियां कर ली और आखिर रिसेप्शन वाला दिन भी आ गया। ओ परकटी, अब जल्दी से जाकर तैयार हो जा। जी सासू मॉम। मौली अपना कमरा ढूंढते हुए जैसे ही एक कमरे में गई तो वो अंदर से अपने आप लॉक हो गया। ओह गॉड, ये क्या हो गया? ये गेट खुल क्यों नहीं रहा? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? कुछ देर तक कोशिश करने के बाद मौली घबराकर बेहोश हो गई। अरे बेटा मनीष, बाहर सब मेहमान आ गए हैं, ये बहू अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पैसा लेकर कहीं भाग गई हो? माँ, मेरी मौली गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं। हो सकता है किसी कमरे में तैयार हो रही हो। जा फिर जाकर देख, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना कमरा ही ढूंढती रह जाए। मनीष ने सभी कमरे देख डाले, फिर उसे वो एक कमरे में बेहोश पड़ी मिली। तभी वहां कमला भी आ गई। उठो बहू उठो, ये तुम्हें क्या हो गया? मनीष उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है, फिर मौली को होश आ जाता है। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पता नहीं क्या होता। सासू मॉम, अपना कमरा ढूंढते हुए मैं यहाँ आई, फिर ये दरवाजा ही लॉक हो गया और डर के मारे मैं बेहोश हो गई। अरे बहू, मैं सास हूँ, कोई जल्लाद नहीं जो तुम्हें इतना डराऊं कि तुम्हें कुछ हो जाए। मैं कल ही इन सब कमरों के दरवाजों पर अलग अलग देशों के नामों की नेम प्लेट लगवा दूंगी, जिससे मेरी बहू को अपना कमरा ढूंढने में परेशानी ना हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहू को कुछ भी हो। सासू मॉम, यू आर माई रियल मदर। आप क्या बोली अंग्रेजी में? माँ ये कह रहे कि आप तो बिल्कुल उसकी सगी माँ जैसी हो। हाँ तो ये परकटी भी तो मेरी बेटी जैसी है। अच्छा बातें बंद कर और मुझे इस परकटी, मेरा मतलब है मेरी बेटी को तैयार करने दे, सब मेहमान इसका वेट कर रहे होंगे। इसके बाद कमला मौली को अच्छे से तैयार करके सब मेहमानों से मिलवाती है और फिर अगले दिन सुबह ही हर कमरे के दरवाजे के बाहर अलग अलग देशों के नामों की नेम प्लेट लगवा देती है, जैसे अमेरिका, जापान, दुबई। और इसी तरह मौली और मनीष के गेट पर इंडिया की नेम प्लेट लगवा देती है, जिससे अब मौली को हर कमरे को समझने में आसानी हो जाती है।